नमस्कार। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये एक ऐसी बात है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी जरूर है, पर इसमें सच्चाई कितनी है? आज हम इसी सदियों पुराने रहस्य की तह तक जाएंगे। एक ऐसी गिनती को समझेंगे जो सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक बहुत गहरा फलसफा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये वो सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है। एक ऐसा आंकड़ा जो इतना ज्यादा दोहराया गया है कि अब ये एक सवाल कम और एक पक्की मान्यता ज्यादा लगता है। लेकिन क्या ये सच में सच है? देखिए, कुछ लोग इसे हिंदू धर्म की विशालता और विविधता का प्रतीक मानते हैं, तो वहीं कई लोग इसी बात पर इसका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन सच्चाई ना तो भावनाओं में है और ना ही मजाक में। सच्चाई तो हमेशा की तरह ग्रंथों में छिपी है। किसी भी धारणा की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें वहीं जाना होता है जहां से उसकी शुरुआत हुई हो। सुनी सुनाई बातों पर नहीं, सोशल मीडिया फॉरवर्ड्स पर तो बिल्कुल नहीं, बल्कि सीधे वेदों में। और आज हम वेदों के सहारे ही इस गुत्थी को सुलझाएंगे। इस पूरे रहस्य की जो पहली और सबसे मजबूत कड़ी है वो हमें मिलती है ऋग्वेद में। वहां पर एक बहुत सीधा साधा वाक्य लिखा है, त्रयस्त्रिंशत देवा। जी हाँ, आपने सही सुना। वेदों में देवताओं की संख्या एकदम साफ साफ 33 बताई गई है, 33। कहीं भी करोड़, लाख या असंख्य जैसे शब्दों का जिक्र तक नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि ये 33 करोड़ का आंकड़ा आया कहाँ से? और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये जो पूरा का पूरा रहस्य है, ये पूरी गलतफहमी, ये सिर्फ एक शब्द के सही मतलब को न समझने की वजह से पैदा हुई है। वो शब्द है कोटि। आज की बोलचाल की हिंदी में कोटि का मतलब हम सब सीधे सीधे करोड़ से ही लगाते हैं, है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या वैदिक संस्कृत में भी इसका यही मतलब था? और बस यहीं पर सारा राज खुल जाता है। देखिए, वैदिक संस्कृत में कोटि शब्द का अर्थ करोड़ था ही नहीं। उसका मतलब था प्रकार या श्रेणी या कैटेगरी। तो जब शास्त्रों में कहा गया 33 कोटि देवता, तो उसका असली मतलब था 33 प्रकार के देवता, ना कि 33 करोड़। बस समय के साथ भाषा बदली और अर्थ का अनर्थ हो गया। तो चलिए अब इन 33 प्रकारों को समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि वेद इन देवताओं को किसी सिंहासन पर बैठे हुए इंसानी रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली मौलिक शक्तियों यानी फंडामेंटल फोर्सेस के रूप में देखते हैं। इन 33 प्रकारों को भी 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। 12 आदित्य हैं जो ब्रह्मांड की व्यवस्था, नियम और समय को दर्शाते हैं। 11 रुद्र हैं जो बदलाव की शक्ति हैं, मतलब जन्म और मृत्यु। 8 वसु हैं जो प्रकृति के मूल तत्व हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि। और 2 अश्विन हैं जो उपचार और सेहत के प्रतीक हैं। इन सबको अगर आप जोड़ें तो संख्या बनती है 33। अच्छा, अब मन में ये सवाल आना तो लाजमी है कि अगर देवता 33 प्रकार के हैं तो फिर हमारे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश वो कहाँ हैं? क्या वो इन सबसे अलग है? इसका जवाब भी बहुत खूबसूरत है। वो अलग हैं ही नहीं, बल्कि वो इन्हीं 33 प्रकार की शक्तियों का सार हैं। असल में त्रिदेव एक ही परम शक्ति के 3 मुख्य कामों को दिए गए नाम हैं। ब्रह्मांड का सृजन करना यानी क्रिएशन, जो ब्रह्मा का काम है। उसका संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन, जो विष्णु का काम है। और उसका परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन, जो शिव का काम है। तो ये 3 अलग अलग देवता नहीं, बल्कि एक ही परम शक्ति की 3 अलग अलग भूमिकाएं हैं। उपनिषद तो इस बात को और भी ज्यादा गहराई से समझाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कमाल का संवाद है जो हमें अनेकता से एकता की ओर ले जाता है। ऋषि याज्ञवल्क्य से जब बार बार पूछा गया कि देवता आखिर हैं कितने, तो उन्होंने पहले जवाब दिया 33। जब फिर से पूछा गया तो उन्होंने कहा 3, और जब आखिरी बार पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया सिर्फ 1। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये ज्ञान की यात्रा को दिखाता है। जैसे जैसे आपकी समझ गहरी होती जाती है, अनेकता कम होती जाती है और आखिर में सिर्फ एक ही परम सत्य बचता है। और ये हमें ऋग्वेद के उस महान वाक्य तक ले आता है जो इस पूरे दर्शन का, इस पूरे फिलॉसफी का निचोड़ है। इसका सीधा सा मतलब है कि परम शक्ति या ईश्वर एक ही है, लेकिन समझदार लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं और पुकारते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज तो एक ही है, पर कोई उसे सन कहता है, कोई सूर्य, कोई आफताब। नाम बदलने से सूरज नहीं बदलता। हिंदू धर्म हर उस शक्ति को सम्मान देता है जो जीवन को संभव बनाती है, चाहे वो नदी हो, पर्वत हो या धरती हो।
ये मानकर कि ये सब उसी एक परम शक्ति की ही अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें एक संख्या के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। ये 33 करोड़ देवी देवताओं की कहानी नहीं है। ये 33 प्रकार की दिव्य शक्तियों को समझने का एक बहुत गहरा दर्शन है, जो आखिरकार हमें एक ही परम सत्य तक ले जाता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी बात को सिर्फ आंख बंद करके मान लेना और उसे सच में गहराई से समझने के बीच आखिर असली अंतर क्या है, इस पर सोचिएगा जरूर।